समंदर के किनारे एक पुरानी झोंपड़ी खड़ी थी। छत पर फटी हुई बोरियां डाली गई थीं ताकि बारिश के कतरे अंदर न आएं, मगर फिर भी हवा के झोंके हर रात सर्दी ले आते। ये कच्चा सा आशियाना रेहान का था, जहां वो अपनी बीवी मरियम और दो नन्हे बच्चों के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। उस दिन घर में एक अजीब सी वीरानी थी, जैसे लहरें भी खामोश थीं। मरियम ने एक पुराने लकड़ी के संदूकचे को खोला और धीरे से कहा, रेहान, आटा बस एक प्याली रह गया है, कल बच्चों को क्या देंगे? रेहान ने गहरी सांस ली, थके हुए मगर मुतमईन चेहरे के साथ आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, मरियम, ये भूख आजमाइश है, सजा नहीं। अल्लाह जिसे चाहे दे, जिसे चाहे रोक ले। हमारा रब कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अगली सुबह सूरज की रोशनी टूटी झोंपड़ी में घुस आई। चूल्हे की राख सर्द पड़ी थी। मरियम ने बच्चों को पानी पिलाया और उन्हें सुला दिया। रेहान ने पुराना कपड़ा सर पे बांधा, जूते मरम्मत किए और निकलने लगा। जाते हुए बोला, मरियम, दुआ करना, शायद साहिल पर कोई मजदूरी मिल जाए। अल्लाह चाहेगा तो कुछ लेकर आऊंगा। मरियम ने चुपके से 2 खुश्क रोटी के टुकड़े कपड़े में लपेटकर उसे दे दिए। यही इसके सफर का राज थे। साहिल की गर्म रेत कर चलते हुए रेहान का बदन पसीने में डूब गया। अचानक उसने एक नन्हे से परिंदा को देखा जो उल्टा पड़ा था और तड़प रहा था। रेहान झुककर उसे सीधा किया और आहिस्ता से पानी की छींट उसके मुंह पर डाल दी। वो परिंदा कुछ देर उसके हाथों पर रेंगता रहा, जैसे शुक्र अदा कर रहा हो। रेहान के लबों पर आया, ये मेरा मोहताज नहीं था, ये तो रब की तरफ से मेरा इम्तिहान था। दोपहर की तपती धूप में चलते चलते रेहान एक सुनसान जंगल के अंदर जा पहुंचा। वहां एक बूढ़ा मुसाफिर एक बड़े दरख्त के साथ टेक लगाए नीम बेहोशी में बैठा था। आंखें अंदर धंसी, होंठ खुश्क और हाथ कांप रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटे, कई दिनों से भूखा हूं, अगर कुछ है तो खुदा के नाम पर दे दे। रेहान लम्हे भर को रुका। अपने बच्चों के भूखे चेहरे याद आए, लेकिन दिल में एक सदा उभरी, जो अल्लाह के लिए देता है वो कभी महरूम नहीं रहता। उसने खामोशी से वो दोनों खुश्क रोटियां निकालीं और बूढ़े के हाथ में रख दीं। बूढ़े ने लरसते हाथों से रोटियां थामी। अचानक उसके चेहरे पर नूर सा छा गया। वो खड़ा हुआ, रेहान की आंखों में देखकर बोला, बेटे, तेरा इम्तिहान पूरा हो गया। तूने वो दिया जो तेरे पास सबसे कीमती था। तेरा रब तुझे अब वो देगा जिसका तूने कभी ख्वाब भी न देखा हो। ये कहकर वो मुसाफिर अचानक गायब हो गया। रेहान साकित रह गया। उसके बदन पर कपकपी तारी हो गई। उसे लगा जैसे ये कोई इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था। वो दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। जमीन पर सिर्फ 2 पुराने जूतों के निशानात बाकी थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि कोई अभी कुछ देर पहले यहां था। अचानक उसकी नजर एक बड़े दरख्त के पीछे पड़ी, जहां एक कपड़े में लिपटी हुई चमकती शय रखी थी। रेहान के दिल में तजस्सुस की लहर दौड़ती। रेहान ने धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता उस कपड़े को हटाया। अंदर से एक छोटा सा लोहे का संदूक बरामद हुआ, भारी और मजबूत, जिस पर पुरानी बहरी निशानियां और अजीब सी कंदाकारी थी। जब उसने संदूक खोला तो उसकी आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। अंदर सुनहरी सिक्कों की कतारें चमक रही थीं और उनके ऊपर एक छोटी सी पर्ची रखी थी, जिस पर लिखा था, ये इनाम है उसका जिसने अल्लाह के नाम पर अपनी भूख और खौफ कुर्बान कर दिया। रेहान बे इख्तियार जमीन पर गिर गया और सजदा किया। उसके होंठों से खुद ब खुद निकला, ए रब, तेरा शुक्र है, तूने समंदर की लहरों के शोर में भी मेरी दुआ सुनी, मेरी नीयत देखी और मेरे यकीन को बेकीमत न जाने दिया। उसी लम्हे बादल आसमान पर घूमने लगे। हवा में ठंडक फैल गई, जैसे रहमत का साया छा गया हो। सजदे से उठते हुए रेहान की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर चेहरे पर सुकून की एक रोशनी थी। उसने संदूक को दोबारा कपड़े में लपेटा और कंधे पर रखकर धीरे धीरे अपने साहिली गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर उसके दिल में एक ही ख्याल गूंज रहा था, मरियम और बच्चे कितनी देर से मेरा इंतजार कर रहे होंगे, शायद उनकी आंखों से नींद भी रूठ गई हो। जब वो झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से मरियम की सिसकियां सुनाई दीं। वो बच्चों को सीने से लगाए दुआ कर रही थी।
اے अल्लाह, हमने अपने खाली बर्तन तेरे सामने रखे हैं, उन्हें भरना अब तेरे इख्तियार में है। रेहान ने दरवाज़ा खटखटाया। मरियम ने आंसुओं से भीगी आंखों के साथ दरवाज़ा खोला तो सामने रेहान खड़ा था, चेहरा पुरसुकून और हाथ में लिपटा हुआ कपड़ा। उसने कहा, मरियम, अल्लाह ने हमें वो दिया है जिसका हमने कभी सोचा भी ना था। ये सिर्फ खाने का रिस्क नहीं, ये जिंदगी बदलने वाला रिस्क है। फिर उसने पूरा वाकया सुना दिया। मरियम की आंखों से शुक्र के आंसू बह निकले। बच्चे खुशी से बाप से लिपट गए। छोटे बेटे ने मासूमियत से पूछा, अब्बू, क्या अल्लाह ने हमें याद रखा था? रेहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटे, अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। वो सिर्फ देखता है कि कौन भूख में भी यकीन से खाली नहीं होता। वो रात रेहान और मरियम ने सजदे में गुजार दी। ना कोई शोर, ना कोई गुरूर, बस आंसू, शुक्र और सुकून। सुबह जब सूरज की पहली किरण झोंपड़ी पर पड़ी तो घर में सिर्फ सोना नहीं बल्कि रहमत भी दाखिल हो चुकी थी। रेहान ने संदूक को देखकर कहा, मरियम, ये सोना हमारे लिए अमानत है। ये दौलत हमें दूसरों के लिए आसानी बनने के लिए मिली है। पहला काम उसने ये किया कि गांव की उस बेवा औरत के दरवाजे पर अनाज और कुछ सिक्के रखाया, जिसके बच्चे अक्सर भूखे सोते थे। किसी को पता न चला कि ये किसने रखा। फिर वो गांव के पादरी के पास गया और कहा, बाबा, मुझे उन सब लोगों की फहरिस्त दीजिए जो फाकों में हैं। मैं एक ऐसी जगह बनाना चाहता हूं जहां कीमत से ज्यादा बरकत को देखा जाए। बूढ़े पादरी ने हैरान होकर पूछा, बेटे, कल तक तो तुम खुद भूखे थे, आज ये सोच कहां से आ गई? रेहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये अल्लाह की देन है, लेकिन शर्त यही है कि ये उसके बंदों तक पहुंचे। उस दिन के बाद साहिली गांव के लोग एक नया रेहान देखने लगे। न वो गुरूर में आया, न दौलत का दिखावा किया, बस खामोशी से खिदमत करता गया। पहले जो झोंपड़ी हवा के झोंकों से लरसती थी, अब वहां एक सादा मगर मजबूत ईंटों का घर खड़ा था। दरवाजे पर कभी ताला ना लगता और कोई मांगने वाला खाली हाथ वापस ना जाता। रेहान की छोटी सी मछलियों वाली दुकान, जो पहले एक टूटे हुए साहिबान के नीचे थी, अब पूरे गांव की सबसे बाबरकत जगह बन गई थी। लोग दूर दूर से आने लगे, कोई कर्ज लेने आता, कोई दुआएं देने। बच्चों के लिए मुफ्त दूध, बेवाओं के लिए राशन और हर आने वाले के लिए एक दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट। यही दुकान रेहान की पहचान बन गई। एक दिन गांव का बड़ा जमींदार, जो अपनी जागीरों और रौब पर नाज करता था, दुकान पर आया और तंजिया अंदाज में बोला, सुना है तुम गरीबों में माल बांट रहे हो, क्या कोई नई चाल चल रहे हो? रेहान ने अदब से कहा, नहीं मालिक, ये सब अल्लाह का रिस्क है, मैं तो बस वसीला हूं। कल तक मैं खुद भूखा था, आज खादिम हूं। जिम्मेदार ने हंसते हुए कहा, ये सब ढोंग लगता है। रेहान ने सुकून से कहा, अगर ये दिखावा होता तो पहली बार में वो खुश्क रोटी फकीर को ना देता। ये जुमला गांव में बिजली की तरह फैल गया। लोग कहने लगे, यकीनन ये अल्लाह का करम है, ऐसा करम जो सिर्फ इखलास वालों पर होता है। शोहरत, तारीफें और दावतों के बीच भी रेहान का दिल अपने असल मकसद पर कायम रहा, अल्लाह के बंदों की खिदमत। एक दिन मरियम ने धीरे से पूछा, रेहान, तुम्हें डर नहीं लगता कि ये दौलत कहीं हमारे दिल को बदल न दे? रेहान ने मुस्कुरा कर कहा, डर लगता है मरियम, इसीलिए रोज खुद को याद दिलाता हूं कि ये सब हमें एक फकीर को खाना देने के बाद मिला था। अगर नीयत बदल गई तो ये सब छिन भी सकता है। एक रात रेहान को एक अजीब ख्वाब आया। उसमें देखा वो एक वसी सब्ज मैदान में खड़ा है। चारों तरफ दरख्तों के साए, खुशबूदार फूल और परिंदों की चहचहाहट थी। मैदान के बीच एक नूर का मीनार खड़ा था जो आसमान को छू रहा था। उस मीनार से रोशनी फूटकर उसकी तरफ बढ़ने लगी और एक नर्म सी आवाज गूंजी, रेहान, तूने सब्र और यकीन के साथ मेरा इम्तिहान जीता, अब तेरा मकसद पूरा हुआ, तू आजाद है। रेहान ने महसूस किया जैसे दिल का बोझ उतर गया हो। सुबह जब वो जागा तो उसका चेहरा सुकून और रोशनी से भरा हुआ था। मरीम ने पूछा, रेहान, क्या देखा तुमने? रेहान ने कहा, मैंने ये सीखा है कि अल्लाह की रहमत के आगे कोई रुकावट नहीं।
जो यकीन के साथ अल्लाह के रास्ते पर चलता है वो कभी तन्हा नहीं रहता। उस दिन से रेहान ने अपनी दुकान को मजीद वसी कर दिया। अब ना सिर्फ अपने गांव बल्कि आसपास के बस्तियों के मोहताज भी इससे फैज़ पाने लगे। लोग इसकी सादगी और खिदमत से मुतासिर होकर इसकी कहानी सुनाने लगे। और इस कहानी का सबक यही था, ईमान, सब्र और खुलूस के साथ अल्लाह के नाम पर कदम बढ़ाओ, वो तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। जो दूसरों की भूख मिटाता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी को रोशनी से भर देता है। अल्लाह हम सब को ऐसा यकीन और ऐसा दिल अता फरमाए। आमीन। रोज़